नमस्कार साथियों। हिंदी समाज की जो अपनी क्लासें चल रही थी उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत द्वंद्व समास की सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं हम कि क्या होता है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले योजक शब्दों जैसे और, अथवा, या, वह आदि का लोप हो जाता है। यानी यहाँ पर योजक शब्द जो है वो दिए हुए हैं, और है, अथवा है, या है, वह है, ये सारे योजक चिन्ह हैं, इनका प्रयोग होता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, तो इनका लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। तो द्वंद्व समास की यहाँ पर दो बातें बताई हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है, और इस समास में योजक चिन्ह है उसका प्रयोग होता है। और योजक चिन्हों को अगर हम हटा देंगे तो जब समास का विग्रह करेंगे तो उनके अंतर्गत और, अथवा, या, वह आदि चिन्हों का या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो द्वंद्व समास के उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अन्न जल। पहला उदाहरण है अन्न जल, तो अन्न और जल। उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन। तो यहाँ पर जो पहला अपना उदाहरण है इसके अंतर्गत अन्न और जल दो जो पद दिए हुए हैं, दो जो शब्द दिए हुए हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस योजक चिन्ह के द्वारा ये दोनों पद हैं ये समस्त पद बन चुके हैं, और इनका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर बीच में और शब्द आ जाएगा, तो अन्न और जल। उसी प्रकार ये दूसरा जो अपना उदाहरण है उसमें समस्त पद को एक जगह बना दिया गया है, तो ये बन गया कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन। उसी प्रकार है दिन रात, ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा हुआ है, तो दिन और रात। उसी प्रकार आगे वाला उदाहरण है शीतातप, शीत या आतप, शीत या आतप, इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला है काला गोरा, काला और गोरा, तो और पद के द्वारा ये जुड़ जाएगा, काला और गोरा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पद जो हैं वो विपरीत पद है, उनके द्वारा भी समास किया जा सकता है द्वंद्व समास। तो इस द्वंद्व समास के अंदर समान पद भी आ सकते हैं और विपरीत अर्थ देने वाले पद भी आ सकते हैं, उनका भी समास हो सकता है। उसी प्रकार है दाल रोटी, दाल और रोटी। यश अपयश, तो यश या अपयश, तो यश अपयश पद बन क्या जुड़ करके, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो यश या अपयश इस प्रकार पद बन जाएगा। इसी प्रकार है शीतोष्ण, तो शीत या उष्ण, तो शीतोष्ण पद जुड़ गया, और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो शीत या उष्ण है वो अलग अलग पद है, वो इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे जो अपना उदाहरण दिया है सुरासुर, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे तो सूर्य या असुर, इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें जो चिन्ह है वो या जो शब्द है वो जुड़ जाएगा बीच में, तो सूर्य या असुर पद बन जाएगा। दो पद अलग अलग हो जाएंगे विग्रह के अंतर्गत। यहाँ पर देश विदेश, देश और विदेश, इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाएगा, देश और विदेश। फिर है भला बुरा, तो भला और बुरा, यहाँ पर दो पद दिए हुए हैं, एक भला और एक बुरा, तो भला और बुरा। उसी प्रकार है धर्माधर्म, तो धर्म या अधर्म, इस प्रकार का पद है धर्म या अधर्म। आगे दिया है जैसे जलवायु, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा जल और वायु, तो ये समास विग्रह हो जाएगा जलवायु का, जल और वायु। आगे दिया है सम्मान अपमान, तो सम्मान और अपमान, इसका समास विग्रह हो जाएगा, सम्मान अलग अपमान है अलग। उसी प्रकार है अपना पराया, अपना या पराया, इसका समास विग्रह हो जाएगा अपना या पराया। आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो किस प्रकार हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो द्वंद्व समास के कुल मिलाकर के तीन भेद होते हैं।
वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला अपना भेद दिया हुआ है, जैसे इतरेतर द्वंद्व समास। तो उसको हम देखते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास है, वो किस प्रकार होता है। तो 3 भेदों के अंदर जो अपना पहला भेद है वो है इतरेतर द्वंद्व समास। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है, कि दोनों पदों की प्रधानता इतरेतर द्वंद्व की पहचान होती है कि इसमें दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, उन दोनों पदों को अलग-अलग काम में लिया जाता है। इतरेतर द्वंद्वों में और का लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाएँगे तो और पद का बीच में से लोप हो जाएगा, तथा ऐसे संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जिनके दोनों ही पद संख्या का बोध कराने वाले हों। तो वैसे संख्यावाचक जो शब्द पूर्व पद के रूप में अगर प्रयुक्त हो रहा है तो वो द्विगु समास में है, और अगर दोनों पद संख्यावाचक आ रहे हैं तो वो इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आ सकता है ऐसा पद। जैसे यहाँ हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है अपना धन दौलत। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा धन और दौलत। उसी प्रकार है धनी मानी। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा धनी और मानी। उसी प्रकार है धनी निर्धन। तो धनी और निर्धन। तो यहाँ पर योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है धनी पद और निर्धन पद। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर और पद आ जाएगा बीच में। ये सारे इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो धनी और निर्धन। उसी प्रकार धनुर्बाण। तो धनुष और बाण, यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं। इसी प्रकार है धूप छांव। यह पद है हमारे सामने। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये समास विग्रह हो जाएगा धूप और छांव। तो यहाँ पर दोनों पद हैं ये स्वतंत्र हैं, धूप अलग छांव अलग। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो धूप और छांव हो जाएगा। उसी प्रकार है यश अपयश। तो ये योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यश और अपयश हो जाएगा यहाँ पर इसका समास विग्रह। घी दूध योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका समास विग्रह होगा घी और दूध। उसी प्रकार आगे वाला है घी गुड़। ये समास विग्रह हो जाएगा इसका घी और गुड़। इसी प्रकार घनघोर पद हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका समास विग्रह होगा घना और घोर। ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे वाला देखते हैं तो गढ़ी घटी बढ़ी। तो यहाँ पर घटी और बढ़ी, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। फिर है खट्टा मीठा। तो खट्टा और मीठा, ये इसका समास विग्रह होगा। फिर है ऋषि मुनि। तो ऋषि और मुनि। तो यहाँ पर ऋषि मुनि के बीच में योजक चिन्ह है, इसको हटा देंगे और ऋषि और मुनि इस प्रकार और पद जोड़ देंगे बीच में। फिर है शीतोष्ण। तो शीत और उष्ण। तो शीत अलग उष्ण अलग हो जाएगा। तो शीत और उष्ण इन दोनों के बीच में और पद जुड़ जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला उदाहरण दिया है जैसे हृष्ट पुष्ट। तो यहाँ पर हृष्ट और पुष्ट, तो और पद है वो बीच में आ जाएगा। ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत है ये, तो ऊपर और नीचे। फिर यहाँ पर ये संख्यावाचक पद आया है, जैसे 21 पद हमारे सामने संख्यावाचक पद आया है 21। तो यहाँ पर 20 और 1 इसका समास विग्रह हो जाएगा। यहाँ पर ये बांस लिखा हुआ है, वैसे ये 20 है, ये 20 और 1 21 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 20 भी संख्यावाचक पद है और 1 भी संख्यावाचक पद है, तो इन दोनों को मिला दिया तो ये 21 बन गया। तो ये संख्यावाचक पद होने के कारण अब यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। वैसे अगर पूर्व पद संख्यावाचक हो जाता एक तो ये द्विगु समास में होता। इसी प्रकार आगे लिखा हुआ 31, 30 और 1 31। तो यहाँ पर 30 अलग और 1 अलग। आगे लिखा हुआ है 22। तो 20 और 2। तो 20 और 2 दोनों मिला करके 22 हो जाएंगे। तो 20 भी संख्यावाचक और 2 भी संख्यावाचक। तो ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार है बाप दादा। तो यहाँ पर बाप और दादा। तो बाप पूर्व पद और दादा उत्तर पद के रूप में है, तो यहाँ पर दोनों में द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। वैसे आगे लिखा है 12 है। तो 10 और 2। तो 10 भी संख्यावाचक 2 भी संख्यावाचक, तो दोनों मिला करके 12 पद बन जाएगा। बेटा बेटी। तो बेटा और बेटी दोनों पद हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है समस्त पद में,
जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें और पद आ जाएगा बीच में। इसी प्रकार है 32, तो 30 और 2, तो 30 अलग हो जाएगा, 2 अलग हो जाएगा, तो 30 और 2 मिला करके 32 हो गया वैसे जब हम समस्त पद बनाएंगे। उसी प्रकार है कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन, तो कृष्ण पद अलग, अर्जुन पद अलग, तो कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। इसी प्रकार कंद मूल फल, तो कंद और मूल और फल ये तीनों पद हैं। इन तीनों पदों को हम योजक चिन्ह के द्वारा समस्त पद में जोड़ देते हैं और जब विग्रह करेंगे तो इनके बीच में और पद आ जाएगा। फिर है माँ बाप, माँ और बाप द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व है यहाँ पर। माता पिता, माता और पिता दोनों पदों का अलग अलग अस्तित्व है। मेल मिलाप, मेल और मिलाप, तो दोनों पदों का अलग अस्तित्व है। इसी प्रकार है शिव पार्वती, तो शिव और पार्वती दोनों अलग अलग पद हैं। उसी प्रकार आगे वाला लिखा है यहाँ पर 75, तो 70 और 5, तो यहाँ पर पद लिखा हुआ है 70 और 5, तो 70 भी संख्यावाचक और 5 भी संख्यावाचक, दोनों मिला करके यहाँ पर 75 पद बन गया। आगे वाला है जैसे 86, तो 80 और 6, तो दोनों पद संख्यावाचक हो गए, तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण हो गया। फिर है चिट्ठी पत्री, तो चिट्ठी और पत्री, तो यहाँ पर और पद आ गया बीच में। चिट्ठी पाती, तो चिट्ठी और पाती पद है वो यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार आगे वाला संख्यावाचक पद लिखा हुआ है जैसे 93 यहाँ पर, तो 90 और 3 मिल करके 93 हो गया। फिर है 53, तो 50 और 3 मिला करके 53। फिर है तिल चावल, तो तिल और चावल यहाँ पर हो गया। फिर है हरिहर, तो हरि और हर, दो पद यहाँ पर मिल गए, हरि और हर। फिर है हाथ पांव, हाथ और पांव दोनों पद हैं वो मिल चुके हैं, हाथ और पांव। आगे उदाहरण है जैसे हाथी घोड़ा, ये सब जो उदाहरण आ रहे हैं ये इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है यहाँ पर। तो हाथी घोड़ा, तो हाथी और घोड़ा यहाँ पर हो जाएगा अलग अलग है विग्रह इनका। फिर है हाथी घोड़ा पालकी, तो यहाँ पर 3 पद आ चुके हैं, तो हम तीनों पदों को जोड़ देंगे, हाथी घोड़ा और पालकी। इस प्रकार हम इसका समास विग्रह कर सकते हैं। फिर है हानि लाभ, ये दोनों विपरीत पद हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, तो हानि और लाभ इस प्रकार पद हो जाएगा। फिर है हुक्का पानी, तो हुक्का और पानी अलग अलग हो जाएंगे दोनों। उसी प्रकार है भाई बहन, तो भाई और बहन इसका समास विग्रह हो जाएगा। फिर है भला बुरा, तो भला अलग बुरा अलग, तो भला और बुरा। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। तो इस प्रकार ये जो इतरेतर द्वंद्व समास है इसके उदाहरण है हमारे सामने, इन उदाहरणों को हमने देखा है। और उसके बाद में जो अपना दूसरा जो द्वंद्व समास का भेद आता है उसका नाम है समाहार द्वंद्व। ये दूसरा जो भेद है उसका नाम है समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व समास क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, यानी उनके जैसा कोई और भी अर्थ सूचित हो, इस समास में ऐसे युग्म शब्द बनते हैं जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकाला जा सकता है, कि जो दो पद अर्थ प्रदान करते हैं उनके अलावा भी किसी तीसरे अर्थ को भी निकाला जा सकता है, तो वो समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। कि दोबारा देखो एक बार, इसमें समझने वाली बात क्या है, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ और अर्थ के सिवा और भी कोई अगर अर्थ सूचित हो रहा है तो वहां पर उसको हम समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत प्रयुक्त कर सकते हैं, कि वो जो अर्थ प्रदान कर रहे हैं दोनों पद उनके अलावा कोई और भी अर्थ आ सकता है, तो वो वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, समाहार का अर्थ है समिष्ट या समूह है, तो समाहार का अर्थ समिष्ट भी बोल सकते हैं यानी इकट्ठा, या इसको समूह भी कह सकते हैं। जब द्वंद्व समास के दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखें, यानी समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं फिर भी वो अपना अस्तित्व है वो पृथक पृथक न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं, तब समाहार द्वंद्व कहलाता है। यानी वो अगर समूह का बोध करा रहे हैं, अगर वो जुड़े हुए इकट्ठा हुए एक समूह को बता रहे हैं तो वो समाहार द्वंद्व समास कहलाता है।
तो वो किस प्रकार होता है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है सेठ साहूकार, तो यह है समासिक पद अर्थ प्रकट। तो इसका विस्तार से देखते हैं। यह समासिक जो पद है वो अर्थ प्रकट कर रहा है कि सेठ और साहूकारों के सिवा और भी दूसरे धनी लोग, तो उसको हम सेठ साहूकार कहते हैं। यानी कोई सेठ और साहूकार हो, ये जरूरी नहीं है, उनके अलावा भी कोई हो सकता है, तो उसको हम सेठ साहूकार कहते हैं। उसी प्रकार है दाल रोटी, तो यहाँ पर प्रयुक्त, यहाँ पर यह व्यक्त कर रहा है कि दाल और रोटी के लिए जो पद है वो प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दाल रोटी के अलावा भी इसको हमें एक प्रकार से अपनी जीवनचर्या से भी जोड़ सकते हैं कि आदमी इतना कमा ले कि उसका गुजारा हो जाए, तो उसको हम दाल रोटी मतलब घर में दाल रोटी जो आना है उसको भी हम कह सकते हैं कि इतना कमा लेता है कि घर के अंदर जो दाल रोटी है उनकी व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ पर दाल रोटी से मतलब है कि उनका जीवन अच्छे से चल जाए। तो यहाँ पर और उदाहरण दिए हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर है उदाहरण दिया मैंने कि रुपया पैसा, तो इसको हम समास के रूप में लिखेंगे, विग्रह के रूप में लिखेंगे, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा रुपया पैसा आदि, इसमें आदि पद जुड़ जाएगा कि रुपया पैसा आदि। ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है कि रुपया पैसा आदि। और जो इतरेतर द्वंद्व था उसके बीच में और शब्द जुड़ा था, और यहाँ पर जो पद है उसके आगे आदि पद जुड़ा है। जैसे धोती कमीज, तो धोती कमीज आदि हो जाएगा, धोती कमीज आदि। उसी प्रकार समस्त पद दिया है धन दौलत, तो धन दौलत आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा, धन दौलत आदि। तो यहाँ पर दोनों पद हैं वो स्वतंत्र तो है, लेकिन यहाँ पर अन्य अर्थ भी प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार घर द्वार, तो घर द्वार आदि, तो यहाँ पर घर द्वार, तो घर द्वार आदि। तो यहाँ पर द्वार से मतलब है कि घर के अंदर या घर के आसपास का जो इलाका है उसको हम घर द्वार आदि कहते हैं। इसी प्रकार है घास फूस, तो घास फूस आदि। उसी प्रकार है खान पान, तो खान पान आदि, तो खान पान तो है ही है, उसके साथ साथ रहन सहन भी इसमें सम्मिलित हो जाता है, तो खान पान। उसी प्रकार है खत वत, तो खत आदि। तो यहाँ पर एक पद ही बच गया खतवत में, खत आदि। तो यहाँ पर एक जो पद है वो नकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक मतलब उसका कोई अर्थ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वत का कोई अर्थ नहीं है, तो खत ही एक पद है वो समास विग्रह के रूप में आ गया। इसी प्रकार झाड़ फूंक, तो झाड़ फूंक आदि, कि झाड़ फूंक आदि, तो झाड़ फूंक हो गया कि जो झाड़ा वगैरह लगाते हैं उनको झाड़ फूंक आदि करना कहते हैं। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा आदि, कि ऊंचा नीचा आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार है जैसे हृष्ट पुष्ट, तो हृष्ट पुष्ट आदि। उसी प्रकार आगे वाला है जैसे बहु बेटी, तो यहाँ पर बहु बेटी आदि, बहु बेटी आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा। बासन बर्तन, तो बासन बर्तन आदि, यानी घर में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, दैनिक दिनचर्या में जो काम आने वाली होती हैं रसोई वगैरह में, उनको हम बासन बर्तन आदि कहते हैं। फिर है बोल चाल, तो बोल चाल आदि, यानी बोलने में या अपने जो रहन सहन में जो काम में लिए जाते हैं उनको बोल चाल कहते हैं। फिर बाल बच्चा, तो बाल बच्चा आदि। उसी प्रकार है आगे बेरी दुश्मन, बेरी और दुश्मन। आगे है जैसे कंकर पत्थर, आगे वाला उदाहरण दिया कंकर पत्थर, तो कंकर पत्थर आदि, कंकर पत्थर। फिर है कहा सुनी, तो कहा सुनी आदि जो है उसको कहा सुनी कहते हैं, तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। कीड़ा मकोड़ा, तो कीड़ा मकोड़ा आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार आगे दिया है जैसे कील कांटा, तो यहाँ पर इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा कील कांटा आदि, कील कांटा आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा। फिर है जैसे कपड़े लत्ते, तो यहाँ पर कपड़े लत्ते आदि, तो वैसे यहाँ पर कपड़ों से ही अर्थ निकाला जा रहा है, तो इसके साथ में लते आदि जोड़ दिया गया है, तो कपड़े लते आदि। करनी भरनी, तो करनी भरनी आदि, करनी भरनी। फिर है जैसे काम काज, तो काम काज आदि, काम काज आदि इसका समास विग्रह हो गया। फिर है जैसे कुर्ता टोपी, तो कुर्ता
टोपी आदि, कुर्ता टोपी इसका समास विग्रह हो गया। फिर है जैसे कूड़ा कचरा, तो यहाँ पर कूड़ा कचरा आदि इसका समास विग्रह हो गया, कूड़ा कचरा। फिर है जैसे मारपीट, तो मारपीट आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा, तो मारपीट का। फिर है मोटा ताजा, तो मोटा ताजा आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा, मोटा ताजा। तो मोटा ताजा आदि इसका समास है विग्रह है। फिर है मोल तोल, तो मोल तोल आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा, मोल तोल। फिर है मिठाई शिठाई, मिठाई शिठाई, तो यहाँ पर मिठाई इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो मिठाई शिठाई का जो समास विग्रह होगा वो मिठाई आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे दिया बत्ती, तो दिया बत्ती आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा, दिया बत्ती। फिर है जैसे 63, तो 3 और 60, 3 और 60, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा 63, 3 और 60 है। उसी प्रकार जैसे हाथ पाँव, तो हाथ पाँव आदि इसका समास विग्रह हो जाएगा, हाथ पाँव, हाथ पाँव आदि इसका समास विग्रह है, हाथ पाँव का। उसी प्रकार तीसरा जो अपना जो द्वंद्व समास है उसका भेद है, उसको कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। जो अंतिम भेद है उसका नाम है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये क्या होता है, तो देखते हैं। इसका पहला जो भेद था वो क्या था, इतरेतर द्वंद्व, दूसरा भेद था समाहार द्वंद्व, और तीसरा जो अपना भेद है वो है वैकल्पिक द्वंद्व। तो इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, कि यहाँ पर इस समास में परस्पर एक दूसरे के जो विरोधी शब्द होते हैं ना उनका मेल होता है। इस समास में दो शब्दों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय का लोप होता है, कि यहाँ पर या अथवा आदि जो विकल्प सूचक अव्यय होते हैं उनका यहाँ पर लोप हो जाता है, यानी ये जो अव्यय होते हैं इनका यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण है हमारे सामने लिखा हुआ 1 2, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा 1 या 2, तो यहाँ पर या जो योजक चिन्ह है या जो पद है उसके द्वारा हमने जोड़ करके इसका समास विग्रह कर दिया है। उसी प्रकार धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हो गए, धर्म और अधर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व समास हो गया। तो यहाँ पर धर्म या अधर्म। उसी प्रकार है यश अपयश, यश या अपयश, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, यश या अपयश। उसी प्रकार जैसे घट बढ़, तो घट या बढ़, तो घट, घट का मतलब घटना और बढ़ का मतलब बढ़ना, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो गया वो वैकल्पिक द्वंद्व समास में है। उसी प्रकार जैसे शादी गमी, तो यहाँ पर शादी है वो खुशी का समय होता है, गमी होता है वो दुख का समय होता है, तो शादी या गमी तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी प्रकार है शस्त्रा शस्त्र, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह होगा शस्त्र या अस्त्र, तो शस्त्रा शस्त्र का समास विग्रह होगा शस्त्र या अस्त्र। उसी प्रकार है जैसे ऊंच नीच, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा ऊंच या नीच, ऊंच या नीच इसका समास विग्रह होगा हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे इधर उधर, तो इधर या उधर इसका समास विग्रह होगा इधर या उधर। उसी प्रकार है 20 25, तो 20 से 25 तक, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, से आ जाएगा यहाँ पर बीच में। उसी प्रकार जैसे कर्म धर्म, तो कर्म या धर्म इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हो गए, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। आगे उदाहरण है जैसे मारपीट, तो मार या पीट, तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा बहुत, तो इसका समास विग्रह थोड़ा या बहुत, तो यहाँ पर जो योजक शब्द है वो या योजक शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसी प्रकार हानि लाभ, तो हानि या लाभ, तो हानि या लाभ हानि लाभ हो जाएगा। भला बुरा, तो भला या बुरा, तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह है भला बुरा, भला या बुरा। इसी प्रकार है जैसे 5 10, तो 5 से 10 तक, तो यहाँ पर 5 से 10 तक हो गया। पाप पुण्य, तो यहाँ पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, पाप पुण्य, तो यह पद है वो यहाँ पर बीच में आ गया। राग विराग, राग या विराग, कि राग या विराग, तो राग विराग हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है जैसे 100 200, तो 100
200 तक, 100 200 तक यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार है साग पात, तो साग या पात, तो ये इसका समास विग्रह साग या पात। आगे है जैसे सुख दुख, तो सुख या दुख, सुख या दुख, तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है सुख और दुख, तो वैकल्पिक द्वंद्व हो गए यहाँ पर। उल्टा सुल्टा, तो उल्टा या फिर सुल्टा, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार है दो चार, तो 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, तो 2 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 3, 2 से 3 तक, तो 2 3। 10 20, 10 से 20 तक, तो 10 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 12, तो 10 से 12 तक, तो 10 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की अपनी जो ये क्लास है, इसके अंतर्गत हमने द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन किया है कि आज हमने द्वंद्व समास को देखा था। तो द्वंद्व समास के अंदर सबसे पहले हमने परिभाषा को देखा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, 2 पद होंगे तो दोनों पद प्रधान होंगे, और उनके बीच में और अथवा या व आदि योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जब हम इनको विग्रह के रूप में काम में लेंगे, तो फिर हमने जो द्वंद्व समास है उनके उदाहरणों को देखा था, और फिर हमने द्वंद्व समास के जो अपने भेद थे उन भेदों को देखा था। तो द्वंद्व समास के 3 भेद थे, तो 3 भेद कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो इतरेतर द्वंद्व, उसके बाद में हमने देखा था वो क्या था, वैकल्पिक द्वंद्व। दूसरा जो अपना भेद था वो क्या था, वैकल्पिक द्वंद्व, जो हमने सबसे लास्ट में देखा था। और उसके बाद में हमने 2 नंबर पर देखा था वो था समाहार द्वंद्व समास। तो इस प्रकार हमने इस समास के भेदों को देखा है, द्वंद्व समास के। धन्यवाद।